नमस्कार दोस्तों, वन सेकंड एक नया वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो उससे पहले चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट के साथ हमें मार्केट के साथ कैसे चलना है, वो जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम मार्केट में चल नहीं सकते। ठीक है। सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता है, या आप डेली डेली खरीदारी करने के लिए नहीं होता है। मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज हम लोग अभी इस वीडियो में गोल्ड सिल्वर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारा क्या प्लानिंग होगा, हम इसका क्या व्यू हमारे सामने आ रहा है, उसके ऊपर बेस करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हो कि 4 तारीख को इसने 99.70 जो कि गोल्ड वीज इसने कवर किया, मतलब डाउन हुआ था 0.35%। ठीक है। बाकी इसका नॉर्मल ही है, बिल्कुल साइडवेज है। हम 5 दिन में तरफ देखेंगे तो 5 दिन में ये साइडवेज की तरफ दिखाई दे रहा है। 1.60% का रिटर्न है, बाकी और कुछ नहीं है बाकी। ठीक है। तो साथ में सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर भी लास्ट ट्रेड में इसमें 139.90 जो कि हाई बनाया था 141.31 का हाई बनते हुए दिखाई दिया था, और लो बनाया था 139.01। ठीक है। ओपन हुआ था 140.34 पे, और अभी क्लोजिंग हुआ था 139.90 सॉरी। तो 5 दिन में दिखा जाएगा तो 0.81% आपको नॉर्मली बिल्कुल साइडवेज है। ठीक है। तो चलिए, इससे पहले एक बार हम इसका फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर में क्या है। तो सिल्वर में आपको फ्यूचर की तरफ दिखा जाएगा तो 47.745, तो ओवरऑल 48 था, थोड़ा सा डाउन हुआ है। ठीक है। 1% के आसपास अभी हमें तेज़ी की तरफ तो दिख रहा है। फिर भी मेरी हिसाब से नॉर्मल ही है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है। तो गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड का फ्यूचर क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो गोल्ड का फ्यूचर में 39.85 जो कि 4000 के आसपास, मतलब 400 था, तो थोड़ा सा 15 पॉइंट के आसपास अभी डाउन हुआ है। ठीक है। इतना कुछ इसमें खास नहीं है, तो नॉर्मल है, साइडवेज की तरफ दिखा रहा है। ठीक है। डॉलर इंडेक्स क्या चल रहा है। ठीक है। तो यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है थोड़ा सा 98.82, मतलब थोड़ा सा डाउन हुआ है। 99 क्रॉस कर गया था, उससे डाउन हुआ है, तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। डॉलर का कम होना बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर में क्या पोजीशन बना है उसको वो देख लेते हैं। तो मोटा मोटी गोल्ड सिल्वर में जो हमने प्रीवियस व्यू लिया था कि गोल्ड सिल्वर में ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज ही है, ऑलरेडी साइडवेज का हमें व्यू मिला था। तो उसके बाद तो देख लिया हमने क्या साइडवेज था, कि किस तरीके से मार्केट चला। और अभी का टाइम पे गोल्ड में दिखा जाएगा तो मैं 1 वीक का करता हूँ, एक हफ्ते में दिखा जाएगा तो आज मतलब कल जो ट्रेड हुआ था तो 3 तारीख को हुआ था। जो वैल्यू की तरफ दिखा जाए तो वैल्यू इसमें कितना है 233, और जो कि 4 तारीख को हुआ है 248 करोड़ का इसमें ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल 3 तारीख से खरीदारी, मतलब वैल्यू की तरफ दिखा जाए तो ठीक ठाक ही है। बाकी डिलीवरी उठा था 48% का डिलीवरी होते हुए दिखाई दिया था 3 तारीख को, 4 तारीख को हुआ है 55% का, तो ठीक ठाक है। बाकी पोजीशन जो दिखा जाएगा तो ट्रेड जो हुआ है थोड़ा सा कम ही है। 3 तारीख को जो ट्रेड हुआ था 1,28,000 का हुआ था, और जबकि 4 तारीख को हुआ है 82,000 का हुआ है, तो बहुत ही कम ट्रेड हुआ है। तो इसलिए ट्रेड हो रहा है क्योंकि इसने कम ट्रेड होने का क्या रीज़न है, कम ट्रेड होने का रीज़न यही है कि इंटरेस्ट जो है सबका नज़र अभी उसमें से हट चुका है, अवॉइड कर रहे हैं सब। तो फिर भी इसी का बीच में क्या होता है, जब दुनिया अवॉइड करता है ना, उसमें बीच में पोजीशन बनता है। आप देख लीजिए कि प्रीवियस जो पोजीशन बना हुआ था कितना 1,16 हाँ नहीं 1,16,00,000 का इसमें हुआ था, और जो कि 4 तारीख को हुआ है 1,38,00,000 का हुआ है। तो इस जगह पर क्या है, खरीदारी हुआ है, जो कि हमें ये खरीदारी किस लिए, डिलीवरी क्यों लिया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए पोजीशन बन जाता है ऑलरेडी। तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो वैल्यू वॉल्यूम सब कुछ ठीक ठाक ही है, जो कि 4 तारीख को हुआ था। तो ये तो गोल्ड का है। तो गोल्ड का व्यू हमें समझ में आ रहा है कि पोजीशन थोड़ा थोड़ा करके बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि यहाँ से गोल्ड गिरेगा नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैप होने का बहुत चांस है, क्योंकि खरीदारी होगा। बड़ा आदमी क्या करता है, ऐसे खरीदारी करता है, थोड़ा थोड़ा खरीदारी करता है, और थोड़ा सा मूवमेंट देता नहीं है, तो हम लोग उस जगह पर जैसे ही मूवमेंट बढ़ता है तो आदमी का नज़र में आता है। अभी तक गोल्ड सिल्वर किसी का नज़र में नहीं आ रहा था, जैसे ही मूवमेंट होना शुरू हुआ तो सबके नज़र में आना शुरू हो गया, और ये जैसे मूवमेंट खत्म हो गया फिर से नज़र हट गया है। तो इस तरीके से होता है हमेशा। हम लोगों ने देखा कि जब गोल्ड सिल्वर में किसी का व्यू नहीं था, तब तो भाई साहब बहुत मार्केट में बवाल चल रहा था, और जैसे सिल्वर में मूवमेंट होना शुरू हो गया चारों तरफ, सोशल मीडिया में तो आपको पता ही है कि चारों तरफ फैल गया है कि सिल्वर ने इतना रिटर्न दिया, गोल्ड ने इतना रिटर्न दिया। और जबकि हम लोगों का पोर्टफोलियो में तो 90% 100% अभी का टाइम पे जो पोजीशन दिखा जाएगा तो मेरा अभी भी कितना 75% का ऑलरेडी चल रहा है सिल्वर में। अब बताइए 75 हम मतलब कितना पुराना हम है, और कब से हम लोग इसको पोजीशन लेके चल रहे हैं। तो इसका बीच में क्या प्रॉफिट बुक नहीं किया, ज़रूर प्रॉफिट बुक किया है, और जो कि मैंने टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर भी किया हूँ। ठीक है। तो सिल्वर के ऊपर दिखा जाएगा तो सिल्वर 3 तारीख को जो था, जो पोजीशन बनते हुए दिखाई दिया था 295 करोड़ का हुआ था वैल्यू, और जो पोजीशन बनते हुए दिखाई दिया था वो भी 47% का पोजीशन बना हुआ था, और साथ में जो 4 तारीख का 44, तो पोजीशन थोड़ा कम हुआ है। मगर जो डिलीवरी लिया गया है वो 98 लाख था, और इस जगह पर 1 करोड़ का आपको डिलीवरी लेते हुए दिखाई दे रहा है।
तो मोटा मोटी ट्रेड दिखा जाएगा तो नॉर्मल ही है, ट्रेड में कुछ फ़र्क नहीं है। पोजीशन थोड़ा सा नॉर्मल बढ़ा गया है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है और कुछ नहीं है। बाकी वैल्यू की तरफ दिखा जाएगा तो वैल्यू भी थोड़ा सा नॉर्मल ही है, 295 था और इस जगह पर 318 हुआ है, तो मोटा मोटी ज़्यादा नहीं है, इसमें इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पोजीशन की तरफ दिखा जाएगा तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है। तो ओवरऑल इसमें तो हमें समझ में आ रहा है कि गोल्ड सिल्वर में अभी क्या मूवमेंट है और क्या नहीं है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं और इसके पहले एक बार इसका आरएसआई कितना चल रहा है वो देख लेते हैं। तो सिल्वर में अभी का टाइम पे सिल्वर का जो आरएसआई है तो वो है 47.9 पे चल रहा है, तो ठीक ठाक ही है, 47 है और थोड़ा सा नीचे आएगा तो ठीक है, जो कि हमारा ऑलरेडी 133 और 134 ये बीच एक ठीक ठाक ही है सिल्वर के लिए, ठीक है। जो कि इसका 15 डे ऐसे में दिखा रहा है कि 134.02 ठीक है। और साथ में हम लोग इसका गोल्ड का देख लेते हैं कि गोल्ड में कहाँ गया गोल्ड। तो गोल्ड का भी एक बार देख लेते हैं गोल्ड का आरएसआई क्या चल रहा है। तो गोल्ड का आरएसआई आज का डेट पे 51.5 और जो कि बहुत ही अभी भी दिखा जाएगा तो हाई पे ही है और थोड़ा गिरना चाहिए, ठीक है। इसका ऐसे में दिखा जाएगा तो 15 डेज मूविंग एवरेज का जो है 95.30 दिखा रहा है, तो मोटा मोटी ठीक ठाक है, इसमें कुछ इतना कुछ खास नहीं है और ना कि कुछ खास मिल रहा है, ठीक है। हम लोग सिर्फ इसको इसलिए प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट डे के लिए इसमें हमें क्या पोजीशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये गाइज 1 आवर्स का चार्ट है और उसमें 1 आवर्स का चार्ट में इसलिए एक भाई ने कमेंट किया था कि 1 आवर्स का चार्ट किस लिए है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्विंग करते हैं। तो स्विंग का मतलब क्या है, 1 आवर्स का चार्ट में आपको क्या व्यू मिल रहा है, मैं इसको परसेंटेज वाइज दिखा दूँ। तो मान लीजिए कि आपने 135 पे खरीदारी किया था, आपका पोजीशन बनाया था, तो 135 से आज के डेट पे 140 तक जाएंगे तो 6% और नॉर्मली हम 141 तक भी जाएंगे तो 5%। तो स्विंग करने का मतलब क्या है, यही तो है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डे का चार्ट लगा दूँ और भाई साहब डे का चार्ट में लगाने के बाद कुछ पता भी नहीं चलता है कहाँ स्विंग हो रहा है, कहाँ पोजीशन लेना है। तो 1 आवर्स का चार्ट में क्या है, स्विंग के लिए 1 आवर्स 2 आवर्स में चार्ट में भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, स्विंग वाला पोजीशन बनाने के लिए ठीक ठाक है। तो इसलिए 1 आवर्स का चार्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि छोटा छोटा स्विंग जब होता है ना मार्केट में, हमेशा वॉलेटिलिटी है और मार्केट का वॉलेटिलिटी का जैसे ही हमें दिखाई देता है और वॉलेटिलिटी का फ़ायदा जब आपको मिलेगा तभी आप स्विंग कर पाओगे। इसका खास चीज़ सबसे ज़रूरी है कि जब मार्केट में जिस ईटीएफ में जिस इंडेक्स में वॉलेटिलिटी है, पीएसयू हो गया, रियलिटी हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, तो ये इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो इसका वॉलेटिलिटी का जैसे हम फ़ायदा ले सकते हैं तो इसका स्विंग भी उतना फास्ट हम कर सकते हैं, अपना पैसा को उतना रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए मार्केट का सेंटीमेंट, ग्लोबल सेंटीमेंट क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, न्यूज़ वगैरह वगैरह क्या चल रहा है, उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि हम लोग क्या है ईटीएफ में है और हम लोग अपना स्विंग करते हैं, कैश फ्री करते हैं, अपना पोजीशन को होल्ड करते हैं, बस इस तरीके से चलते हैं। हमें कोई इतना कैंडल देखने का ज़रूरत नहीं है ना कि हमें कुछ टेक्निकल देखना है। हमें सिर्फ मोटा मोटा चीज़ देखना है कि हमें पोजीशन चल रहा है, मेरा पोजीशन हो रहा है, तो पोजीशन को ज़्यादा दौर मतलब ज़्यादा लंबा टाइम के साथ साथ होल्ड भी नहीं करना है। स्विंग हम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का होगा तो वो अलग बात है। जैसे सिल्वर हो गया, वो हमारा होल्ड पे है, लॉन्ग टाइम के लिए है, तो उसमें से बीच में हमने स्विंग भी किए, उसके साथ प्रॉफिट भी बुक किए, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं कि इसका जो हमने पिछले बार जो वीडियो ने बनाया था तो उसमें 147 का एक रेजिस्टेंस लिया था और 133 का रेजिस्टेंस लिया था और उसी जोन में चल रहा है, जो कि अभी 133 139 और ऊपर में दिखा जाएगा तो 143, बस इतना ही हमें दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो मोटा मोटी इसका बीच में जो रोटेट हम दिखेंगे, एक सेकेंड, ये हो गया आपका कितना 3% का मूवमेंट है। मतलब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इस एरिया में हमें 3% का मूवमेंट है, ठीक है। पोजीशन दिखा जाएगा तो नॉर्मल ही है, कुछ खास नहीं है। तो कल के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज का मूवमेंट है, बाकी उसका बीच में कुछ मूवमेंट हुआ, खरीदारी अच्छा हो गया तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इसी रेंज के अंदर ये अभी घूमेगा। बाकी नेक्स्ट कुछ अपडेट होगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि हम लोग ईटीएफ में हैं तो हमारा हर एक पोजीशन के साथ हर एक टाइम पे हम देखते हैं कि किस जगह पर मूवमेंट हो रहा है। बाकी सेलिंग होगा, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिखा जा रहा है तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रहा है फिर भी ठीक है, क्योंकि पोजीशन है। बाकी स्विंग के लिए अभी का टाइम पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे आया तो ठीक ठाक है, क्योंकि आप देख पा रहे हो इसका ये लेवल देखिए जो कि कितना है 138 का है, 3 बार ये चुका है। 1 आवर्स का चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, 3 बार आ चुका है इस जगह पर। हो सकता है इसका ऊपर में है, इस लेवल के आसपास आ सकता है, उसके बाद दोबारा बाउंस पे हो सकता है, ठीक है। तो मोटा मोटी हमारा यही टारगेट है कि इसका ये लेवल को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आया तो 133 के पास आ गया तो एक बार, ऐसे नहीं कि मार्केट कंटिन्यू गिरेगा, कभी नहीं गिरता है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक करता है, क्योंकि जब गिरता है मार्केट तब जाकर पैसा लगता है और थोड़ा सा बाउंस बैक होता है तो प्रॉफिट बुक भी हो जाता है, उसके बाद दोबारा सेलिंग हो जाता है प्रॉफिट बुक होने के बाद। तो इस तरीके से मार्केट का वॉलेटिलिटी चलता है और गोल्ड सिल्वर में खास करके ज़्यादा है, सिल्वर में, ठीक है। तो आशा करता हूँ सिल्वर का व्यू आपको समझ में आ गया। चलिए गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड का क्या पोजीशन बन रहा है। तो गोल्ड में देखा जाएगा तो गोल्ड भी वही हिसाब है, वही बिल्कुल मतलब जो कि हमने बताया था। इसका
आप देख पा रहे हो कि वही कौन सा लेवल है 99.21, तो मतलब 99 की मान के चलते कि 99 है। और ऊपर की तरफ हमने क्या लिया जो कि 102 का है। नीचे की तरफ और भी हम ले सकते हैं कि इसका एक मार्क कर देते हैं। लास्ट टाइम इसमें हम हाँ 96.65 मतलब 99 96.50 बस। तो ये इसी रेंज का है अभी। ज़्यादा से ज़्यादा 99 जो है वो एक इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरफ दिखा रहा है, और उसके बाद नीचे आएगा तो 96.65 के आसपास है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंट हम 102 बस इतना ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि 102 का रेजिस्टेंट ऑलरेडी इसने लिया है, जो कि वन हाँ ये देखिए 1 आवर्स का चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पर रेजिस्टेंस ने लिया था। तो इस लेवल को हमने इसलिए लिया, इस लेवल ब्रेक किया तो उसके बाद 105 का लेवल आएगा। तो हर एक लेवल होता है जो कि एक साथ नहीं उसको दिखा जाता है, ठीक है। वो टाइम के साथ साथ हमें एक लेवल को ब्रेक करेगा तो दूसरा लेवल के लिए हम देखेंगे। तो अभी का टाइम पे मार्केट इस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा ये साइड बेस का ही है, बाकी और कुछ नहीं है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, इस तरीके से चलेगा। बाकी जिसको 2% 3% या 1.5% 2% में स्विंग करना है तो वो अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि थोड़ा सा नीचे आया तो पोजीशन बना के इसको अभी गोल्ड सिल्वर में तो होल्ड करने का मतलब स्विंग के लिए तो बिल्कुल होल्ड करने का कोई मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी देखिए बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहे हैं, ना कि कोई मैं सिबी रजिस्टर हूँ जो कि आपको बाई सेल के लिए मैं बता सकता हूँ। सिर्फ हमें देखना है कि हमारा मार्केट में मूवमेंट क्या है और कितना खरीदारी हो रहा है, कितना अभी तो दिखा जाए तो गोल्ड सिल्वर में शांति है। कुछ खरीदारी इतना कुछ नहीं हो रहा है कि जहाँ पर हम मतलब हमारे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि अभी गोल्ड सिल्वर में एक नया पोजीशन बना लूँ जो कि 2-4 दिन में स्विंग करके निकल जाऊँ, उतना हिम्मत नहीं है। तो देखा जाएगा कि कुछ पोजीशन बन रहा है या बनेगा तो मैं ज़रूर टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ज़रूर उसको जॉइन करके रखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आया ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका आप लोगों का इस हर एक इंसान को अलग-अलग तरीका मतलब हर एक इंसान तो एक जैसा समझते नहीं है ना। मैं अपना तरीके से समझ रहा हूँ, आप अपना तरीके से समझ रहे हो, तो हर एक इंसान का माइंडसेट अलग होता है। तो आपको किस तरीके से चाहिए, हमें किस तरीके से करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।